हम दोनों ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 दिन बाद जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो मैं अपने घर पर आया और मेरे कंधों में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, मानो मेरे कंधों पर किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और मेरे कंधे का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब मैंने ये बात डॉक्टर और थेरेपिस्ट को बताई तो वो भी शॉक थे, क्योंकि उन्हें भी इस दर्द का रीजन पता ही नहीं चल रहा था। आखिर में मैंने उस छोटे लड़के की बात अपने घर में बताई तो घर वालों ने मुझे फोर्स किया कि घर में एक पूजा या हवन करवाना चाहिए। हमने ऐसा किया, लेकिन उसका लगभग ना के बराबर फर्क पड़ा। तब मेरी दादी ने मुझे फोर्स किया कि हमें किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाना चाहिए। मुझे अपने कंधों के दर्द से आराम पाना था और मुझे टूर्नामेंट में दोबारा से जाना था, इसलिए मैं दादी की बात मान लेता हूँ और लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करके हम एक जाने माने तांत्रिक के पास गए। जैसे ही मेरे कदम उन बाबा के घर में पड़े तो वो अजीब से बिहेव करने लगे और एक मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में बिठाया और मेरे घर वालों को एग्जैक्टली वही बताया जो मेरे साथ उस दिन पंजाब के उस गाँव में हुआ था। बाबा ने बताया कि मेरे कंधे का जो दर्द है उस बच्चे के बैठने की वजह से है, जो उसी दिन से मेरे कंधों पर बैठा हुआ है, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के कंधे पर बैठता है। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं अपने कमरे में काफी बार अकेला भी रहता था। बाबा ने अपनी विधि करनी शुरू की और मेरी आंखें अचानक से बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी गाड़ी में आराम से लेटा हुआ था और हम घर की तरफ जा रहे थे। मेरे हाथ में एक ताबीज भी था और उस दिन के बाद से मैं रात के समय अपने घर से कभी अकेला नहीं निकला, जब तक कि कोई ज्यादा इमरजेंसी ना हो।